गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। पुणात्मा, ये आत्मा जब रोती है भगवान को तो परमात्मा अपने बच्चे के लिए तुरंत आता है, यदि उसके पुण्य पिछले ठीक हैं। उस पुण्य के आधार से तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण वही परमात्मा करता है। कबीर साहब ही करते हैं, अल्लाह अकबर ही करते हैं। अब क्या रचना रची परमात्मा ने। थोड़ी सी दूरी पर एक सुंदर बगीची, उसमें फलदार वृक्ष, बहुत सुंदर फल से लदपद वृक्ष, और एक तालाब छोटा सा बनाया, एक कुआं बनाया, और एक झोपड़ी, एक हट बनाई अपनी शक्ति से, और 3 कुत्ते लेकर, 3 कुत्ते सुंदर वाले बढ़िया बढ़िया से बेलों से बांध रखे तीनों कुत्ते, और एक साधु रूप बना कर परमात्मा बैठ के जैसे कोई फकीर रहा करते हैं 7 जंगलों में। अब राजा ने देखा कि वो बगीचा भी है, फल भी लगे हैं, तालाब भी है, घोड़े को जल पिलाया, फिर स्वयं जलपान किया, फिर फल आहार किया। जब इस व्यक्ति को सुख हो जाता है तो भगवान बोलता है, पेट भर गया, प्यास बुझ गई, तो देखा सामने एक महात्मा बैठा है और 3 सुंदर कुत्ते ले रखे इसने। राजा ने उस फकीर के पास जाकर प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, इन कुत्तों का तू क्या करेगा? तीनों का एक रख ले, 2 मुझे दे दे। अब परमात्मा बोले, भाई ये कुत्ते ऐसे देने के नहीं, ये वीआईपी कुत्ते हैं भाई, ये वीआईपी डॉग हैं। बताऊं कैसे वीआईपी हैं? ये 1 नंबर का है ना, ये तो बुलक बुखारी शहर का जो राजा है ना, उसका पिताजी है, और ये उसका दादाजी, और ये उसका परदादा जी। ये उल्लू के पट्टे राज करा करते, मैंने समझाया करता रहा, भक्ति कर लो, ये 2 दिन के राजपाट हैं, फिर कुत्ते गधे बनकर धक्के खाते फिरोगे। और अब देखो इनके सामने एक काजू किशमिश के हलवा बना के और इतनी दूरी पर रख रखा, वो खाने की चेष्टा कर रहे हैं, उन तक मुंह नहीं जाता, और परमात्मा उनके सोटे लगा रहे हैं, अब खुआऊंगा तुम्हें काजू किशमिश के हलवे, और वो चिल्ला रहे हैं। अब उसका कलेजा फिट गया, हिल गया उसका कलेजा, अब वो शतब्द हो गया। इब्राहिम सुल्तान अधम एकदम सुन्न हो गया माइंड उसका कि ये सचमुच साधु संत झूठ नहीं बोला करते, और कहने लगा, और सुन ले भाई घोड़े वाले, या खाली बेल रखी है ना, या खाली बेल कुत्ते बांधन की, ये इसलिए खाली रखी है। अब वो बैठा है ना गद्दी पर, वो इब्राहिम, वो भी कुत्ता बनेगा, उसको इससे बांधूंगा, यही रोकूंगा उसको। अब राजा ने सोचा है तो बहुत बूंदी बनी भाई, संत फकीर झूठ नहीं बोला करते, और ये पिताजी माता पिता यहाँ बंधे बैठे हैं, और 13 नंबर तैयार है। चरणों में गिर गया, पैर पकड़ लिए, बुरी तरह रो रहा है, बुरी तरह रो रहा है, 1 घंटा रोता रहा, और आंखें जब खुली 1 घंटे के बाद उसने देखना चाहा तो क्या देखता है? वहां ना साधु है, ना कोई बाग बगीचा, कोई तालाब है, ना कोई झोंपड़ी, ना कुत्ता है, अकेला पड़ा जंगल में रो रहा है। और देखा ऊपर, क्या ये, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूं? स्वप्न कैसे देखे? क्योंकि वहां घोड़े के पैर अभी तक गिल्ले हैं, पेट भरा हुआ है, स्वप्न भी नहीं हो सकता। उठकर चल पड़ा, बैठकर घोड़े पर वहां पर आ गया जहां उनका पड़ाव लगा हुआ था। किसी से नहीं बोला, एकदम मायूस हो गया, और संकेत से कहा, उठाओ यहां से, चलो। सबने 10 मिनट के अंदर अपना पैकिंग कर ली, चल पड़े, पीछे पीछे वापस आ गया। अब क्या बताते हैं परमात्मा, हम कारवान हो आए, मैलों पर ऊंट बताए, बोले बादशाह सुल्ताना, तुम रहते कहाँ दीवाना, दूजा कासिद गवन किया रे, डेरा महल सराय लिया रे। जब हम महल सराह बताई,
सुल्तानी को त्यावर आई। अरे तेरे बाप दादा पड़ पीढ़ी ये बसे सरा में गीधी। ऐसे ही तू चल जाई यूं हम महल सराय बताई। अरे कोई कासिद को गैलाओ इस पंडित खाने जाओ। उठे पादशाह सुल्ताना वहाँ कासिद गैब छिपाना। तिज बांधी हो सेज बिछाई तन तीन कोरडे खाई। तब आया अनहद हासा सुल्तानी गहे खवासा। मैं एक घड़ी से जा सोई तात मेरा यू हवाल होई। जो सोवे दिवस और राता उनका के हाल विधाता। अब क्या बता रहे परमात्मा, हम कारवान हो आए मैला पे ऊंट बताए। हम परमात्मा खुद कहते हैं हम सतलोक से अमरलोक से सतगुरु आए रूप धरा करवाना और ढूंढत ऊंट मैल पर डोले और बुझे साहब आना। अब कहते हैं सोचल सीधर मैं करूं पुण्यात्माओं। एक पुण्यात्मा के लिए जैसे वेद बताते हैं कि वो परमेश्वर अपने ऊपर रहता है, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को दृढ़ भक्तों को उनको मिलता है, उनको उपदेश देता है, ज्ञान देता है। वो परमात्मा कबीर जी है और किस प्रकार वो भटक रहे हैं अपनी आत्माओं के लिए। अब एक जीव को काल के जाल से हटाकर सतमार्ग पर लगाने के लिए मालिक ने कितने कष्ट उठाए पुण्यात्माओं। कुछ आंख खोलो, उस परमात्मा को हम बहुत युगों से दुखी कर रहे हैं। अब समय आ गया यहां से निकलने का। अब क्या बताते हैं कि हम एक रबारी बनकर आए कारवान, माने जो ऊंटों के कारवां लेकर चलते हैं लंबे लंबे कतारें, उस तरह का रूप हमने बनाया। खुद कहते हैं हमने ये सब उसको वहां से हटाने के लिए सब कोशिश की है। फिर क्या बताते हैं कि तीजे बांधी हो सेज बिछाई और तन तीन कोरडे खाई। तब आया अनहद हासा सुल्तानी गहे खवासा। परमात्मा क्या कहते हैं कि मैं एक घड़ी से जहां सोई तात मेरा ये हाल होई। जो सोए दिवस और राता उनका के हाल विदाता। कि मैं तो एक घड़ी इस गंदी सेज पर सोई थी जिस पर तू दिन रात सोता है बोले आदमी, और मुझे इस पर सोने का एक घड़ी के सोने का 3 करोड़ दंड मिला है। और तू तेरे साथ क्या होगी मूर्ख, मैं इसलिए हंस रहा हूं। परमात्मा कहते मैं इसलिए हंस रही हूं। और फिर अंतर्ध्यान हो गया।